मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एडवेंचरस थ्रिलर मूवी द शैलोज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है हम व्यूअर्स एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी है। नैन्सी अमेरिका से मैक्सिको आई होती है घूमने के लिए। वहीं अब नैन्सी एक बीच पर जा रही होती है सर्फिंग के लिए, जहाँ पर उसकी मॉम उस समय आई थी जब वो अपनी माँ के पेट में थी। नैन्सी अपनी माँ को खो चुकी है क्योंकि उन्हें कैंसर था, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई है। नैन्सी अपनी माँ को बहुत मिस करती है, इसलिए वो उस बीच में जा रही होती है। वहीं नैन्सी को उस बीच तक जाने का रास्ता पता नहीं होता है, जिस वजह से वो लोकल के बंदे से हेल्प लेकर उस बीच तक पहुँचती है। बीच पर पहुँचकर नैन्सी को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो उस बीच पर पहुँच गई थी जहाँ पर कभी उसकी मदर आई हुई थी। वहीं ये बीच भी खूबसूरत नजारों से भरी होती है। नैन्सी अपने कपड़े चेंज करती है और अपनी सर्फ बोर्ड लेकर वो समुद्र में निकल पड़ती है। नैन्सी सर्फिंग करने के लिए ऊंची लहरों का इंतजार कर रही होती है। इसी बीच उसकी मुलाकात दो और लड़कों से होती है जो वहीं सर्फिंग कर रहे होते हैं। नैन्सी उन लड़कों से बात करती है, वो उन्हें बताती है कि वो अमेरिकन है। साथ ही वो इस बीच के बारे में भी पूछती है कि क्या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है जो मुझे इस बीच के बारे में पता होना चाहिए। इस पर वो नैन्सी को बताते हैं कि समुद्र के बीच में दो बड़ी चट्टानें हैं जो हार्ड टाइड होने पर समुद्र में डूब जाती हैं और लो टाइड होने पर ऊपर आ जाती हैं। इसके साथ ही समुद्र में बहुत सारी जेली फिशेज हैं। अगर तुमने उन्हें गलती से छू भी लिया तो वो बहुत तेज डंक मारती हैं, इसलिए केयरफुल रहना। इसके बाद समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद ये तीनों सर्फिंग करने लगते हैं। नैन्सी को बड़े मजे आ रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद सर्फिंग करने के बाद नैन्सी बीच पर वापस आ जाती है और अपनी छोटी बहन से बात करती है। इसी बीच उसके पिता उसकी छोटी बहन से फोन ले लेते हैं क्योंकि नैन्सी के फादर को उसकी बहुत फिक्र हो रही होती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम वापस कब आओगी। इस पर नैन्सी कहती है वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। इसके बाद नैन्सी एक बार फिर से सर्फिंग करने के लिए निकल जाती है। वो सर्फिंग को एंजॉय कर रही होती है, तभी वो लड़के वापस बीच पर जाने लगते हैं। वो नैन्सी से भी कहते हैं शाम हो गई है, वापस चलते हैं। इस पर नैन्सी उन्हें मना कर देती है कि वो कुछ देर और सर्फिंग करेगी। इसके बाद वो दो लड़के तो चले जाते हैं। वहीं नैन्सी ऊंची लहरों का इंतजार कर रही होती है। अब नैन्सी को फील होता है कि पानी में कुछ है, लेकिन वो डॉल्फिन्स होती हैं। वहीं नैन्सी डॉल्फिन्स का पीछा करते करते किनारे से दूर आ जाती है कि तभी समुद्र में उसे मरी हुई व्हेल मछली दिखाई देती है, जिसके ऊपर सीगल बर्ड्स दावत उड़ा रही होती हैं। फिर समुद्र में ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं और नैन्सी उन ऊंची ऊंची लहरों पर सर्फिंग करना शुरू करती है। इसी दौरान नैन्सी को कोई चीज टकराती है, जिस वजह से नैन्सी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बहुत बुरी तरह से पानी के अंदर गुड़ी मुड़ी होकर गिरती है। नैन्सी को चोट भी लग जाती है। फिर नैन्सी बड़ी मुश्किल से पानी के ऊपर आती है और अपनी सर्फ बोर्ड की मदद से वो किनारे पे जाने की कोशिश करती है। तभी पानी के अंदर से कोई खतरनाक जीव उसे पानी में खींच लेता है। वो जीव उसके पैरों पर भी काट लेता है, जिस वजह से पानी में खून खून हो जाता है। वहीं नैन्सी खुद को बचाते हुए बड़ी मुश्किल से पानी के ऊपर आती है। फिर वो उस मरी हुई व्हेल की तरफ तैरना शुरू करती है। दूसरी तरफ वो जीव यानी कि शार्क नैन्सी का पीछा कर रही होती है, लेकिन इससे पहले वो नैन्सी को चबा पाती नैन्सी उस मरी हुई व्हेल तक पहुंचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसी खूनी शार्क ने नैन्सी के थाई में बहुत बुरी तरह से काटा होता है। नैन्सी अपने जख्म को कवर कर लेती है जिससे कि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़के बीच पर पहुंच जाते हैं। अपना सामान सट्टा पैक करके वो वापस जा रहे होते हैं। ये देखकर नैन्सी उस व्हेल मछली के ऊपर खड़ी होकर उन्हें हाथ दिखाती है, आवाज लगाती है, लेकिन वो नैन्सी की तरफ देखते तक नहीं क्योंकि वो नैन्सी से बहुत दूर होते हैं। फिर वो दोनों लड़के अपनी जीप लेकर चले जाते हैं। वहीं अब नैन्सी समुद्र के बीच में मरी हुई व्हेल के ऊपर फंसी होती है। नैन्सी अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन हर तरफ सन्नाटा पसरा होता है। उस बीच पर सिवाय नैन्सी और शार्क के कोई नहीं होता। वहीं नैन्सी को अपने सामने एक चट्टान भी दिखती है जो कि पानी से थोड़ा सा ऊपर होती है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि वो शार्क नैन्सी की तरफ बढ़ी चली आ रही है। शार्क उस व्हेल को टक्कर मारकर पलट देती है, लेकिन इससे पहले ही नैन्सी व्हेल के ऊपर से कूद जाती है। वो उस चट्टान की तरफ तैरना शुरू करती है। शार्क भी नैन्सी के जस्ट पीछे होती है, लेकिन इससे पहले शार्क नैन्सी का भाजी पाला बना पाती नैन्सी चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर इस चट्टान पर एक सीगल बर्ड भी होती है जिसका इस टक्कर में एक पंख जख्मी हो गया होता है, जो कि अब उड़ नहीं सकती। वहीं इस शार्क के काटने से नैन्सी की थाई बहुत
बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होती है, उसमें से बहुत खून आ रहा होता है। जिसके बाद नैन्सी अपने इयररिंग्स निकाल कर अपने थाई पर टाँके लगा देती है। ऐसा करने से उसे बहुत तेज दर्द होता है। फिर वो अपनी जैकेट निकाल कर अपने घाव पर बांध लेती है। वहीं अब रात भी हो गई होती है। नैन्सी देखती है कि उसका सर्फिंग बोर्ड पानी में तैर रहा है। वो अपने सर्फिंग बोर्ड को पाना चाहती है। वो पानी में चारों तरफ उस शार्क को देखती है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। जिसके बाद वो चुपचाप पानी में उतरकर सर्फिंग बोर्ड की तरफ तैरने लगती है कि इतने में वो सामने से देखती है कि वही खूंखार शार्क उसकी तरफ ही आ रही है। जिसके बाद वो भड़बड़ाकर जल्दी से यू टर्न लेकर चट्टान पर वापस से आ जाती है। इस खड़बड़ में उसके पैर में फिर से चोट लग जाती है और उसे तेज दर्द होने लगता है। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। अब सुबह होने को होती है। हर तरफ उजाला होने लगता है। नैन्सी देखती है कि बीच पर एक शराबी लेटा हुआ है। नैन्सी उस बेवड़े को जोर जोर से आवाजें लगाती है, जिसके बाद वो बेवड़ा नींद से जाग जाता है। नैन्सी उसे इशारे में बता रही होती है कि वहाँ पर उसका बैग रखा हुआ है, उसमें उसका फोन है, किसी को फोन करके मदद के लिए बुला दो। लेकिन वो बेवड़ा बहुत चुरवा होता है। वो नैन्सी के पैसे और फोन अपनी जेब में रखता है और उसका बैग टांग कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो पानी में देखता है कि नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड भी पानी में है। वो बेवड़ा उस सर्फिंग बोर्ड को भी चुराने का सोचता है और पानी में चला जाता है। वहीं नैन्सी उसे पानी में आने से मना भी करती है, लेकिन वो सुनता नहीं है। उसे कहाँ पता था कि पानी में शार्क उसका इंतजार कर रही है और वो सर्फिंग बोर्ड तक पहुँच जाता है। फिर जब वो सर्फिंग बोर्ड को लेकर किनारे पर आ रहा होता है तो शार्क उस पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। वहीं अब नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे ही बचे होते हैं, क्योंकि उसके बाद समुद्र में हाई टाइड आना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से पानी का लेवल बढ़ जाएगा और जो चट्टान उसे शार्क से बचाए हुए वो पानी में पूरी तरह से डूब जाएगी। कि तभी इसी बीच पर सर्फिंग के लिए वही 2 लड़के आते हैं जो कल नैन्सी से मिले थे। वो सर्फिंग के लिए नैन्सी की तरफ ही आ रहे होते हैं। नैन्सी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर आगे न आने से मना कर रही होती है कि यहाँ पर शार्क है, लेकिन पानी की आवाज की वजह से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। कि तभी उन 2 लड़कों में से एक लड़के को शार्क पलटा देती है और मार देती है। ये देखकर दूसरे लड़के की फट जाती है और वो नैन्सी की तरफ ही आने लगता है। वो नैन्सी तक पहुंच जाता है कि इतने में वो शार्क आके उस दूसरे लड़के को भी समुद्र की गहराइयों में खींच लेती है। इसके बाद के सीन में ये दिखाते हैं कि नैन्सी अब होपलेस हो चुकी है। उसे इस चट्टान पर रुके रुके 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। वहीं अब समुद्र में भी हाई टाइड आने को होता है। नैन्सी एक फाइटर गर्ल होती है। वो हार नहीं मानती। वो शार्क को ऑब्जर्व करती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अगर वो पानी में उतरी तो उसके पास सिर्फ 30 सेकेंड ही होंगे शार्क से खुद को बचाने के लिए। वहीं नैन्सी को पानी में एक हेलमेट दिखता है जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है। नैन्सी उस कैमरे तक हर हाल में पहुंचना चाहती है। नैन्सी पानी में कूद जाती है। उसके पास सिर्फ 30 सेकेंड ही होते हैं। वो जल्दी से उस कैमरे तक पहुंचती है, लेकिन इतने में शार्क भी उस चट्टान तक आ जाती है। लेकिन यहाँ नैन्सी की किस्मत अच्छी होती है। शार्क उस चट्टान में फंस जाती है और नैन्सी उसी चट्टान पर वापस से आ जाती है। उसके हाथ में कैमरा लग गया होता है। वो उस कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू करती है। वो ये बताती है कि इस पानी में एक शार्क मछली है जो मुझ पर अटैक कर रही है। शायद मैं उसके खाने के बीच में आ गई हूँ। फिर वो अपनी सिस्टर और फादर के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मैं किनारे तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद नैन्सी कैमरे को पानी में फेंक देती है जिससे कि वो किनारे तक पहुँच सके। वहीं अब नैन्सी के पास कुछ मिनट ही बचे होते हैं। पानी चट्टान के ऊपर लगभग आ ही गया होता है। नैन्सी अपने सामने एक बॉय को देखती है। उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ नैन्सी का लक बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत सारी जेलीफिशेस पानी के ऊपर आ रही होती हैं। नैन्सी दिमाग खेल जाती है क्योंकि वो जानती है कि अगर शार्क जेलीफिश के करीब भी आई तो जेलीफिश उसे डंक मार देंगी। इसलिए वो पानी में कूद जाती है और जेलीफिशेस के बीच से तैरती हुई वो उस बॉय तक पहुँचने की कोशिश करती है कि तभी शार्क भी उसके पीछे आ जाती है। लेकिन जेलीफिश शार्क को डंक मार देती है जिस वजह से शार्क पीछे हट जाती है। फिर नैन्सी जल्दी से उस बॉय तक पहुंचती है। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही होती है कि इतने में एक रॉड टूट जाती है और नैन्सी सीधा शार्क के ऊपर ही गिर जाती है। वो उस टूटी हुई रॉड को शार्क को पेल देती है और जल्दी ही ऊपर चढ़ जाती है। शार्क गुस्सा कर बॉय को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी बच जाती है। नैन्सी को उस बॉय से फ्लेयर गन भी मिलती है और वो उससे शार्क को शूट कर देती है, जिससे शार्क की बॉडी में आग लग जाती है क्योंकि उस मरी हुई व्हेल की बॉडी से तेल निकल रहा होता है। इस अटैक से शार्क और भी ज्यादा बौखला जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है और वो बॉय पर अटैक उसे अपने दांतों से पकड़कर नीचे गिरा देती है। इसके साथ ही नैन्सी भी पानी में गिर जाती है। वो लोहे के सरियों के बीच में चली जाती है। दूसरी तरफ शार्क भी अब चुप होने का नाम नहीं ले रही होती है। वो अपने तेज नुकीले दांतों से
बॉय को तहस नहस करने में लगी होती है। इसी दौरान नैन्सी नीचे देखती है कि बॉय की जो जंजीर होती है वो नीचे लोहे की रॉड से बंधी है। अब यहाँ नैन्सी शार्क के साथ गेम खेल जाती है। वो नीचे पानी में कूद जाती है। वो बॉय से बंधी जंजीर को खींचने लगती है जिससे कि बॉय से जंजीर अलग हो जाए। कुछ पल मशक्कत के बाद वो बॉय को जंजीर से अलग कर देती है। जंजीर इतनी भारी होती है कि वो नैन्सी को अंदर पानी में खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर शार्क भी उसके पीछे आती है। वहीं इससे पहले नैन्सी लोहे की बड़ी बड़ी रॉड से टकरा पाती वो हट जाती है, लेकिन शार्क घूम नहीं पाती और वो सीधा उन रॉड से जाके टकरा जाती है। बूम! और वो लोहे की बड़ी बड़ी रॉड शार्क की बॉडी के आर पार हो जाती है। इस तरह से ये खौफनाक शार्क का द एंड हो जाता है। लास्ट सीन में ये दिखाते हैं कि नैन्सी बीच तक पहुंच जाती है और उसे एक आदमी रेस्क्यू भी कर लेता है, क्योंकि उसके बेटे को नैन्सी का कैमरा मिल गया था जिसमें उसने मैसेज रिकॉर्ड किया था। इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय, आई लव यू।